मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो गाइस, दिस इज सौरभ साइड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। इट मीन आपको पता है कि भाई साहब इनकी IAS दृष्टि की कोचिंग सील हो गई है। इट मीन खान सर की भी हो गई है, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो लॉजिक की बात बोली है ना, वो काफी हद तक नहीं 100% श्योर है। इट मीन तुम्हें पता है कि दिल्ली में भाई साहब मॉल है, किसके नीचे? अंडरग्राउंड। दिल्ली में मेट्रो चलती है अंडरग्राउंड। जब बेसमेंट को लेकर हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है, होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है। पालिका बाजार बेसमेंट में ही है। दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां की जो बेसमेंट है ठीक तरीके से बनाई गई है। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो दिल्ली एक तरीके से खोखला हो चुका है, लेकिन नहीं, वो सरकार बंद नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर सरकार की कमाई अच्छी खासी आती है। और यहाँ पर लाइब्रेरी हुई, कोचिंग हुई, वो बंद कर दी। और रही बात विकास दिव्यकीर्ति सर की, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब जो उनकी कोचिंग है ना, वो देख लो कितनी सेफ्टी से बनी है। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी में बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज की बात कर, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की जिंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, वैसे भी अपनी यूपी में, बिहार में अनपढ़ युवा ज्यादा हैं, तो और क्या, जो कोचिंगें चल रही हैं, जो ज्ञान दे रही हैं, उनको भी बंद कर दो। वैसे भी अनपढ़ 50% होंगे, अब 100% हो जाएंगे। बात तो सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि हमारे इंडिया में अनपढ़ लोगों की जरूरत है ना। इट मीन्स अगर कोई इंडिया के लिए अच्छा काम करता है तो भाई साहब सरकार को भी बुरा लगता है और कुछ लोगों को भी बुरा लगता है। तो बढ़िया है, सारी कोचिंगें बंद कर दो, और जो अनपढ़ लोग हैं वो तो अनपढ़ हैं ही, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी अनपढ़ बन जाएंगे। वाह, सही बात है।